साल 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए भगवान श्री कृष्ण का 5000 साल पुराना ज्ञान आज भी हमें एक जबरदस्त गेम प्लान देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सीख आज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन किसी दूसरे देश में या किसी और इंसान में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर बैठा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अपने ही मन ने हमें अपना गुलाम बना लिया है? भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 में श्री कृष्ण ठीक यही बात कहते हैं। जरा सोचिए इस बात पर। अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही है तो हमें हराने के लिए किसी और की जरूरत ही क्या है? और ये दुश्मन कोई चुपचाप नहीं बैठता। हम सबके दिमाग में एक कुरुक्षेत्र हर वक्त चलता रहता है। करियर की टेंशन, अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? रिश्तों का डर, अगर ये इंसान छोड़कर चला गया तो? और सबसे बड़ा, खुद पर शक, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा? ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो इस अंदर की लड़ाई को जीतने के लिए भगवान कृष्ण का पहला नियम है, अपने मन के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। सवाल बस इतना है कि हम इस मन की कब तक सुनते रहेंगे? हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम खुद को ये मन, ये शरीर और ये आती जाती भावनाएं मान लेते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा है। रामचरितमानस में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर का ही अंश हैं, एक शाश्वत आत्मा। हम असल में सच्चिदानंद हैं, लेकिन हमने खुद को इस छोटी सी पहचान में कैद कर लिया है। और पता है, इस मन में जो 90% विचार आते हैं ना, वो बिल्कुल कचरे जैसे होते हैं। वो या तो गुजरे हुए कल की चिंता होते हैं या आने वाले कल का डर। तो समझदारी इसी में है कि उन्हें नजरअंदाज करना सीख लिया जाए। मन को दोस्त बनाने का एक ही रास्ता है, अनुशासन। और अनुशासन का मतलब कोई जेल नहीं है, ये तो असली आज़ादी का टिकट है। जब हम एक रूटीन बनाते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज यानी नई आदतें बनती हैं। और याद रखिए, अच्छी आदतें ही हमारी किस्मत बनाती हैं। तो चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर। यह नियम हमें ओवरथिंकिंग के जाल से निकालकर सही एक्शन लेने के बारे में बताता है। ये नियम स्वधर्म के पालन पर टिका है। स्वधर्म का सीधा सा मतलब है कि जिंदगी ने हमें जो भी रोल दिया है, चाहे एक स्टूडेंट का हो, एक कर्मचारी का हो या एक माता पिता का, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से निभाना है। गीता का ये उपदेश शायद आज के समय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके नतीजे पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सारी चिंता, सारा तनाव तभी शुरू होता है जब हम नतीजों से बुरी तरह चिपक जाते हैं। हमें बस अपना काम करना है, इमोशनली डिटैच होकर, ताकि हमारी बुद्धि सही फैसले ले सके। इस नियम का पूरा सार बस इन 2 शब्दों में है, अपनी सारी एनर्जी को सोचने से हटाकर करने में लगा दीजिए। और इसको करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका भी है। अपने दिन को ना छोटे छोटे मैनेजेबल कामों में बांट लीजिए। जैसे ही कोई काम पूरा हो, उसे लिस्ट से काट दीजिए। ऐसा करने से दिमाग को एक संतुष्टि मिलती है, सेरोटोनिन रिलीज होता है और अच्छा महसूस होता है। धीरे धीरे एक फ्लो स्टेट आ जाता है, जहां सोचना बंद हो जाता है और बस काम होता है। और अब हम आते हैं भगवान कृष्ण के तीसरे और शायद सबसे जरूरी नियम पर, इंद्रिय निग्रह, यानी अपनी सेंसेस पर कंट्रोल। सोचिए, हमारा मन एक सुपर कंप्यूटर जैसा है और हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये इसके इनपुट डिवाइस हैं जो लगातार बाहर से डेटा इकट्ठा कर रही हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम इसमें बिना सोचे समझे कुछ भी डालते रहेंगे तो क्या होगा? सिस्टम पर लोड तो पड़ेगा ही। और अगर हम इसमें करप्ट डेटा यानी नेगेटिव या फालतू की जानकारी डालेंगे तो सिस्टम में वायरस आ जाएंगे, वो हैंग होने लगेगा। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि हम अपने सुपर कंप्यूटर में किस तरह का डेटा फीड कर रहे हैं। आज के डिजिटल जमाने में इसका सीधा मतलब है सोशल डाइटिंग, मतलब सोशल मीडिया और वेब सीरीज की बेवजह की स्क्रोलिंग पर लगाम लगाना। अगर हम दिन रात दूसरों की कहानियां ही देखते सुनते रहेंगे तो अपनी कहानी कब लिखेंगे? हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी और हमारे फैसले हमारे नहीं बल्कि किसी और के होंगे। अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कछुए का एक बड़ा ही कमाल का उदाहरण दिया है। जैसे कछुआ किसी भी खतरे को देखकर अपने हाथ, पैर और सिर को अपने कवच के अंदर खींच लेता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपनी इंद्रियों को भारी शोर शराबे और फालतू की चीजों से अंदर समेट लेना है। और हमारा कवच क्या है? नाम जप, जो नेगेटिविटी को काटता है, ध्यान और प्राणायाम, जो हमें खुद से जोड़ता है, और सात्विक भोजन, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन।
जब ये तीनों चीजें सज जाती हैं तो ब्रह्मचर्य यानी ऊर्जा का संरक्षण अपने आप होने लगता है। तो 2026 और उसके आगे की जीत का रास्ता साफ है। ये मन के गुलाम बनने से शुरू होकर उसका मालिक बनने तक जाता है। ये खुद को फिर से पहचानने का समय है। तो ये रही 3 पॉइंट बैटल प्लान। पहला, याद रखिए कि आप मन नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक शाश्वत आत्मा हैं। दूसरा, अपना काम पूरी लगन से करिए लेकिन फल की चिंता छोड़ दीजिए। और तीसरा, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखिए और चुनिए कि आप अपने दिमाग में क्या जाने देते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि 2026 में दुनिया में क्या होगा। असली सवाल ये है, हमारे अंदर जो ये लड़ाई चल रही है उसमें जीतेगा कौन, मन या मन का मालिक? फैसला हम सबके अपने हाथ में है।